गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक एकाधिरात्मक प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लेकर आई हूँ, जो कि हम लोगों को तीसरा टॉपिक है मार्केट में जो हम लोग को पढ़ना है। पहला हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ चुके हैं, देन मोनोपोली हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मोनोपोलिस्टिक के बारे में जानेंगे कि क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक तरह से देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का कहीं ना कहीं मिक्सचर ही है। ये एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मिक्सचर का मतलब दोनों को मिक्स करके ही इस तरह का कंपटीशन बनाया गया है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में आती है। इम्परफेक्ट मतलब जहाँ पे चीज़ें परफेक्ट ना हो, जहाँ पे कंपटीशन पूरी तरह से परफेक्ट ना हो। एंड दूसरा, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट तो हैं मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट का मतलब कि एकदम सेम ही वही प्रोडक्ट मिल जाना, मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे हम दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमको इस पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब जैसा कि आप लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझ चुके हैं और ये भी समझना आप लोग के लिए ज़रूरी होगा कि जो मांग वक्र, जो डिमांड कर्व इस कंपटीशन के अंदर होता है वो लोचदार होता है। लोचदार का मतलब हाईली इलास्टिक होता है। अब हाईली इलास्टिक होने का रीज़न ये होता है कि इस कंपटीशन के अंदर बहुत सारे हमारे सेलर्स हैं और जब सेलर्स बहुत सारे हैं तो नेचुरली आप लोगों को लगता होगा कि सेलर्स के बीच में कंपटीशन भी बहुत होता होगा। तो जब कंपटीशन बहुत होगा तो ज़रा सा प्राइस चेंज कस्टमर की डिमांड में या कस्टमर की मांग में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है हम लोग का अधिक लोचदार होता है, मतलब हाईली इलास्टिक होता है। और हाईली इलास्टिक की कंडीशन होती है ईडी इज़ ग्रेटर देन 1। अब इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कंपटीशन की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स हैं, जो कि हम लोगों ने अभी मीनिंग में भी समझा कि क्रेता विक्रेता जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में इस पर्टिकुलर प्रतियोगिता के अंदर या कंपटीशन के अंदर अवेलेबल होते हैं। दूसरा भी पॉइंट हम लोगों ने अभी मीनिंग में ही समझा था, वस्तु विभेद होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मतलब एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स इस मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो कभी भी कोई भी फर्म इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आ भी सकती है और हानि होने पर इस पर्टिकुलर फर्म मार्केट को छोड़ के जा भी सकती है। गैर कीमत प्रतियोगिता कीमत प्रतियोगिता होती है। भाई प्राइस कंपटीशन तो सभी जानते हैं कि मूल्य की वजह से जो कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस होता है जब हम प्राइस से हट के कुछ कंपटीशन रखें, जैसे बाय वन गेट वन दे देना या कोई सेल दे देना, कोई डिस्काउंट दे देना, 10% 20% का डिस्काउंट दे देना। तो इस तरह का जो कंपटीशन होता है वो कहलाता है नॉन प्राइस कंपटीशन। विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट, इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर सेलिंग कॉस्ट की बहुत वैल्यू होती है, विक्रय लागतों की बहुत वैल्यू होती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि सेलर्स बहुत सारे हैं, सामान बहुत सारा है, हर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर को अवेयर करना है, कस्टमर को जानकारी देनी है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सब जानकारी देने के लिए जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, उसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। अब ये लागत घर घर जाके भी बता सकते हैं, भी पर्सनल आप इंटरेक्शन भी कर सकते हैं कि आपने देखा होगा सेल्समैन आपके घरों में आते हैं, भाई वो पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं, आपसे जानते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी थी नहीं थी। एंड दूसरी तरीके से हम लोग क्या करते हैं जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब कि हम लोग कस्टमर से मिलते नहीं हैं लेकिन कस्टमर तक अपनी सामान की सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें आप मीडिया का सहारा ले सकते हैं। मीडिया मतलब टीवी हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, देन आपकी मैगज़ीन्स हो गई। तो इस तरह से भी हम लोग अपने जो सामान की जानकारी है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं और इन सब में जो खर्चा आता है उसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट या विक्रय व्यय कहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आपका जो मांग वक्र होता है
वो अधिक लोचदार होता है। अभी मैंने आपको समझाया हाईली इलास्टिक डिमांड कब होता है, उसका रीज़न शायद आप लोग समझ भी गए होंगे कि क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब सेलर्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हर कोई चाहता है कि उसका सामान ज़्यादा बिके। तब सामान ज़्यादा बिकने के लिए लोग प्राइस कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। बट प्राइस में ज़रा सा वेरिएशन, प्राइस मतलब मूल्य में ज़रा सा भी भेदभाव या वेरिएशन कहीं ना कहीं कस्टमर की डिमांड को बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित कर देता है। इसीलिए डिमांड कर्व जो होता है वो हाईली इलास्टिक होता है या अधिक लोचदार होता है। और अधिक लोचदार की कंडीशन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये होता है ED इज़ ग्रेटर देन 1। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ कंडीशंस भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे उत्पादन कीमत का निर्धारण, जो कि हम लोगों ने बाकी मार्केट्स में भी पढ़ा है, परफेक्ट में भी पढ़ा एंड मोनोपोली में भी पढ़ा। अब हम लोग मोनोपोलिस्टिक में भी इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले, इसका डिटेल समझने से पहले, मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने एकाधिकार प्रतियोगिता या मोनोपोली कंपटीशन में भी आपको समझाया था कि दो तरीके की समय चलता है। एक होता है अल्पकाल और दूसरा होता है दीर्घकाल। अल्पकाल मीन्स शॉर्ट रन, दीर्घकाल मीन्स लॉन्ग रन। तो अल्पकाल में हम लोग फर्मों का संतुलन 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है जिसमें हम लोग कहते हैं असामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा होता है सामान्य लाभ, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा होता है हानि, जिसको हम लोग कहते हैं लॉसेस। तो ये तो हो गई आपकी अल्पकाल की बात। इसको और डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी एक आपको समझना ज़रूरी है। और दूसरा हो गया अब दीर्घकाल की बात। दीर्घकाल में फर्मों का संतुलन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों में से कोई एक कंडीशन से हम लोग निकाल पाते हैं कि फर्म लॉन्ग रन में दीर्घकाल में क्या अर्न करेगी। प्रॉफिट अर्न करेगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, असामान्य लाभ मिलेगा, या सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, या सिर्फ हानि मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।